गुड मॉर्निंग बच्चों। वंश एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपको दर्पण में बता दिया गया था कि चिन्हों का नियम क्या होता है, चिन्ह कैसे, चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है। कल आपको बताया गया था कि चिन्हों का नियम क्या होता है। आज उसके आगे बताया जाएगा आपसे। चिन्हों का नियम इसलिए मैं बताया था कि इसके आगे अगर हम प्रूव करेंगे, देखिए अगर हम दर्पण के लिए या मान लीजिए पहले अगर हम कहेंगे कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यू भी और यफ में संबंध वो जानते हैं। अब हमें ये जानना है कि अवतल दर्पण के लिए यू भी यफ में संबंध। तो इसके लिए ही कल आपको जो मैं चिन्हों का नियम बताया था, इसी के लिए बताया था। ध्यान दीजिए, इसी के लिए मैं आपको कल बताया था कि उससे एक चीज पता लगेगी कि इसी से जो है, इससे हमें पता लग जाएगा कि चिन्हों का मतलब चिन्हों के नियम से कि जो अवतल दर्पण के लिए यू भी अभी मतलब वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और प्रतिबिंब में जो संबंध होता है, ये हमें बताना कि सॉरी वक्रता त्रिज्या नहीं, कैसे कि वस्तु कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, मुख्य फोकस उसका मतलब फोकस कितना दूरी पर है। इन्हीं सब में हमें क्या बताना है, इसमें यही से हमें क्या बताना है, इसमें संबंध बताने के लिए था। तो चिन्हों की प्रॉपर्टी में जो मैं बहुत बढ़िया से बता दिया था, उसको पूरा क्लियर था कि आपको बताया गया था कि उसमें होगा क्या कि जो दर्पण के पहले आते हैं सब निगेटिव होते, माइनस होते। दर्पण के जो सामने, वैसे मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण हो गया, तो कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। मान ली मेरा क्या था, अवतल दर्पण हो गया। क्लियर, ये हमारा क्या है, ये हम क्या मान लेंगे, हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब जानते हैं आप कि अगर यह अवतल दर्पण क्या हुआ, अवतल दर्पण हो गया, तो बताया गया था कि इसके सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने चाहे यहाँ पे फोकस हो, यहाँ पे केंद्र हो, यहाँ पे वस्तु रखी हो, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा हो, जितना सब कुछ था सब किसमें आएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। कहेंगे कि सर माइनस भी, तो मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक है। समझ में आप यही कहेंगे सर ये आएगा क्या, ऋणात्मक। तो अब जानते हैं आपसे आज क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है कि अवतल दर्पण के लिए जो संबंध होता है, एक बटे एफ बराबर एक बटे डी प्लस एक बटे यू। ये जो भी हमें जो संबंध होता है कि एक बटे एफ बराबर एक बटे भी प्लस एक बटे यू, ये हमें जानना है कि जो एक बटे एफ बराबर एक बटे भी, ये आता कहाँ से, देखो ये जानना है। अब इसके लिए जानते क्या करेंगे, अब पहले इसी को हल करें। इसके लिए जानते हैं, पहले आज हम बस इतना समझ लेंगे कि आता कैसे है, कैसे प्रूफ होता है। फिर इसके बाद कल इसमें थ्योरी लिखाएंगे कि क्या क्या लिया गया है, कहाँ से दूरी मानी गई है, कहाँ से प्रतिबिंब माना गया है, ये जानते समय कल बताया जाएगा। आज बस मैं इतना बता रहा हूँ उसमें कि प्रूफ कैसे होता है, कैसे इसको प्रूव किया जाता है। देखिए, चलिए तो शुरू करते, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बात स्टार्ट करने की। देखिएगा चरा अगर हमारे एक और इसका फिगर बहुत ध्यान से, इसके इसका जो सब काम है सब फिगर में ही हो। बाकी लिखना पढ़ना तो बहुत आसान, लिखना पढ़ना इसका बहुत आसान, प्रूफ करना बहुत आसान, फिगर जानना इसका प्रूफ करना क्या है, बहुत आसान है। ये हमारा कैसा दर्पण हो गया, तो कहेंगे सर यह अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल। कैसा दर्पण है, कहेंगे सर अवतल दर्पण। ये हमारा कैसा दर्पण, अवतल। क्लियर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये कैसा दर्पण है, तो कहेंगे सर ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब बात आई कि जैसे हमेशा पढ़ा गया खुद से याद हुई कि इसका क्या ले लिया जाए, तो कहेंगे सर मुख्य अक्ष ले लीजिए। क्या ले लिया जाए, सीधा निकाल दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, या क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया।
या क्या होगा मुख्य, जिसपे ए पॉइंट जो होती है इसको दर्पण का ध्रुव ई कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव ई कहते हैं। फिर आपसे बताया गया है कि ये इस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इससे और इससे आधी दूरी पर क्या होती है? क्लियर? यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक हुआ। अब आगे कैसे है? अब आपको बता रहा है कि हम मान लें कि हमारे पास ये क्या है? नहीं, हमारे पास क्या है? वस्तु है। तो मान लें हमारे पास क्या है? ये है और ये क्या है? मतलब ए और बी क्या है? वस्तु है। अब कह रहा है कि अगर वस्तु है तो पहला नियम वही जो सब में लगा। पहला नियम वही जो सब में लगा। पहला नियम वही जो सब में सत्य। करिए देखो, पहला नियम वही कि क्या मुख्य अक्ष के कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ लेके जाएगा? तो आप कहेंगे सर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाया जाए। कहाँ ले जाया जाए? मुख्य अक्ष के समांतर। और आपसे बताया गया है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं फिर किरण कहाँ से जाती है? परावर्तित होने के बाद। तो कहेंगे सर परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकलना चाहिए। परावर्तित होने के बाद क्या होती है? मुख्य फोकस से निकल जाती है। कहेंगे सर परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से निकल जाती है। क्लियर हो गई? अब अच्छा, दूसरा नियम आपसे बताया गया था कि कहाँ से लेके जाइए? वक्रता के मुख से। कहाँ से लेके जाइए? वक्रता के मुख से। कहाँ से लेके जाए? वक्रता के मुख से। कहाँ से लेके आए इसको? कहेंगे सर वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाए। वक्रता केंद्र से आपको बताया गया है कि जैसे ही जाती वैसे ही क्या हो जाती? वापस हो जाती है। तो अगर जैसे ही जाएगी वैसे ही वापस हो गई तो इधर से आ रही थी, उधर से फिर क्या हो गई? तो किस बिंदु पर में? तो कहेंगे सर यही पे बिंदु। देखिए यही यही पे क्या हो रही है? क्लियर दिख रही है? तो बताइए यहाँ जिस बिंदु पर दो किरणें परावर्तित होने के बाद मिलती है उसे हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब। तो एक ये क्या आपका होगा? बताइए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब। क्लियर? ए और बी वस्तु है तो यहाँ ए डैश यहाँ बी डैश क्या होगा? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो? ये बेटा एक बात तो बताइए, अगर कह रहा है यहाँ नियम मान लिया, यहाँ क्या इस पॉइंट को जो यहाँ पे रुकी है इस पॉइंट को क्या मान नियम मान लिख रहा है ना? अगर इस पॉइंट को यम मान ले, अगर यहाँ से सीधा 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 यहाँ लेने चले, सीधा का बुद्धा को थोड़ा सा क्या बना है यहाँ लाया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यह क्लियर? अब अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं आपको क्या मिलेगा? देखो अब आपसे कह रहा है इसमें कि ये तो इधर चली इधर चली तो अब हमारे पास चार त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज मिलेंगे? चार त्रिभुज। अब इन्हीं चार त्रिभुजों पर पूरा हमें क्या करना है? पूरा यह तरीका पढ़ना है। किस पर पढ़ना है? इन्हीं चार त्रिभुजों पर। देखिएगा अब हम आपको चार त्रिभुज कौन कौन है देखिए हम गिना देखिएगा, हम समझते रहिएगा बस। देखिए एक सीधा मुख्य अक्ष है, एक सीधा क्या है? मुख्य अक्ष। क्लियर? एक सीधा क्या है? मुख्य अक्ष है जिस पर बता रहा है यह क्या है? बस समझने के लिए ये पी आर पी हो गया। ये यह क्या बता रहा है? ये पॉइंट पी है। अब जानते हैं आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे फिर समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ पर क्या इस पॉइंट पर एफ है, इस पॉइंट पर सी, यहाँ पर हमारी वस्तु है ई। अब बताइए यहाँ वस्तु रखी गई है और जिसका बताइए यहाँ हमारा यहाँ क्या है? दर्पण है, यही ना? यहाँ यम यहाँ बताया गया हुआ है। कह रहा है जिससे यहाँ पर क्या बन रहा है? कहिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। क्लियर? तो अब नंबरिंग हम कर रहे हैं, आप नंबरिंग से समझिएगा। एक दो तीन और चार त्रिभुज मिले कि नहीं आपको? नंबर पर समझिएगा। अब चार त्रिभुज कौन कौन मिले देखिए, मैं कलर से हाईलाइट कर। चार त्रिभुज नंबर पहला त्रिभुज ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज समझिए, ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया? दूसरा। तो जो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों त्रिभुज
एक ही बिंदु पर दो त्रिभुज बने, एक ही बिंदु से, इधर से ये भी, इधर से ये भी, और दोनों त्रिभुजों का रूप देखा जाए तो आपस में क्या समान है। साइज तो समान नहीं, साइज बड़ी छोटी है, क्योंकि जैसे एक की कोण क्या, एक का बड़ा एक का छोटा। लेकिन आपको बताया गया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समरूप, समरूप में अगर देखा जाएगा तो एक कोण 90 बराबर, ये दोनों एकांतर से बराबर। अब बताइए कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरे भी आपस में बराबर होंगे ना। अगर तीसरे बराबर होंगे तो कहने का मतलब हम कह रहे इसको क्या लिखे हैं, बी, इसको बी बेच, क्लियर। तो हम कहते हैं समरूप त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज। अब कौन सा समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज साफ लेके चलिए, 90 के कोण रूप में लेना, बी ए सी या तो जिसे भी कहते हैं, कहते हैं अगर बी ए सी या ए बी सी जिसे नाम दे दें, कहते बी ए सी, क्या कहें, बी ए सी तथा, इधर तो बी ए सी हो गया, इधर कहेंगे ए डैश बी डैश सी, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ध्यान दीजिए, बी ए सी तथा ए डैश बी डैश सी, मतलब नंबर एक वाले कोण में नंबर समझने के लिए आपकी है, मतलब ये नंबर एक वाला कोण और ये नंबर दो वाला कोण, ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों त्रिकोण कैसे, मतलब त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। कैसे त्रिभुज है, समरूप, प्रयास कीजिए। समरूप है ना। तो अब बताइए, समरूप में बताया गया है कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उसमें भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इस भुजा का अनुपात इससे, इस भुजा का अनुपात इससे सदैव क्या होगा, बराबर होता है। मतलब हम कह दें, सोच कर दीजिए भाई, कि कहेंगे सर ये आंसर बता रहे, दर्पण बता ही नहीं रहे, बता रहे हैं। बस सही है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इस भुजा मतलब ए बी ऊपर की बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, ए डैश बी डैश, क्लियर, बराबर। बताएं कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो इस भुजा का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ए सी बटे यहाँ तक क्या होगा, है देखिए पॉइंट, पॉइंट सी है भाई माना गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी डैश। इसे समीकरण क्या होगा, इक्वेशन, इसको क्या मान ले, फर्स्ट मान। अब आगे देखिए, इतना तो क्लियर है। अब जानते हैं कि आगे बता रहा है आपको, यही बात नंबर 3 और नंबर 4 में चले। देखिए अब हम फिर गलत होंगे, नंबर तीन मतलब पहले 4 का देखिए, नंबर 4 इस समय, ध्यान दीजिएगा, नंबर 3 इसमें इन दोनों त्रिभुजों में हल करना है, ये दोनों भी तो समरूप है। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों में हल करना है तो फिर वही बात होगी, इसकी भुजा क्या है, यम है, तो क्या भुजा है, यम है, बटे, ध्यान दीजिए, इसकी भुजा ए डैश बी डैश, मतलब यम एन बटे ए डैश बी डैश, ए वाली भुजा यहां से यहां तक बटे यहां से यहां तक होगा, तो यानी एफ एन कहिए यानी एफ कहिए, बटे यहां से यहां एफ डैश, कि भाई एक, अब इसको समीकरण नाम तो सुन मानने को समीकरण हाँ लेते हैं, लेकिन अभी इसको समीकरण मानिए, बाकी इसे जानिए। जानने का मतलब ये है, अब बताइए यहाँ एन बटे ए डैश बी डैश बराबर, इतना तो क्लियर हो गया। अब जानते हैं, देखिए ए जो देखेंगे, ए वाली से कहूंगा, यहां से ए बी और यहां से एम एन, एक समांतर रेखा के बीच की दूरी है, ठीक ना। तो बताइए, सब लोग जानते हैं कि अगर समांतर रेखा, जैसे दो समांतर रेखाएं जा रही हैं,
इनके मध्य यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, अनंत तक दूरी, हर जगह दूरी बीच का जो अंतर होता है हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 मीटर ही होगा, हर जगह बराबर होगा। तो यहाँ पर भी बराबर होगा, वहां पर भी बराबर होगा। तो बताइए अगर 5 मीटर यहाँ पर है तो कैसे बताइए, अगर ए बी यहाँ है यहाँ यानी एम है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि ए पी बराबर एम एन। क्लियर, ए बी बराबर एम एन। तो भाई अगर ए बी एम एन के बराबर तो जो है एम एन इसको हटा के यहाँ ए बी करते हैं। और कैसे बराबर आपको पता हो सकता है कि समांतर भुजा के बीच का अंतर या समांतर रेखा के बीच का अंतर हुआ, अब जानते हैं। देखो अब आगे क्या, तो भाई तो यबियन की जगह क्या रखते हैं, ए, जब ए बी रखेंगे तो फिर हमारा होगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किधर यन बटे यफ डी डैश, समीकरण दोनों क्लियर हुआ। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 और 2 से देखा, ध्यान से आप समझिएगा इस बात को कि अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से मतलब कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड प्लस समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो ध्यान दो, एक पक्ष बराबर एक पक्ष बराबर एक पक्ष क्या है बराबर, और लेफ्ट वाला बराबर। बताइए दोनों साइड बराबर है ना, मतलब इधर भी एक पक्ष बराबर है इधर भी एक पक्ष, कि यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। बताइए अगर एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष क्या है बराबर है, तो आपका दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक पक्ष बराबर है तो हमारा दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर। क्लियर, अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दूसरा पक्ष बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा पक्ष बराबर होगा तो कह दें कि ए वाले भी ए वाले आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब ए सी बटे बी डैश सी और बराबर एफ एन बटे एफ डैश। इसे समीकरण क्या मान लिया, इक्वेशन 6, क्या मान लिया इसे, इक्वेशन नंबर 6। जैसे इस प्लेट पर इक्वेशन नंबर 3 लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस प्लेट में इक्वेशन नंबर 3 लिखा है ए सी बटे बी डैश सी, ए सी बटे बी डैश सी बराबर एफ एन बटे क्या दिया, एफ एन बटे एफ बी डैश, चलिए इसी को माना गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको ध्यान आगे ध्यान देने की क्या जरूरत है, पहले वो समझिएगा कि अब आपको ध्यान क्या देना है। अब अच्छा एक से चलिए पहले हमको, अब अगर हम पहले देखें तो मैं एक चीज बताइए कि अगर मानने के लिए लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से किसको एक दूसरे के समांतर है, इसको पकड़ ले, इधर बी वाले बिंदु को पकड़ ले, इधर एम को पकड़ ले, दोनों कैसे नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, दोनों कैसे नीचे लेके आए। तो बताइए कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर इसको नीचे लेके आएंगे, इसे नीचे लेके आएंगे, ऐसे नीचे ले आएंगे तो लास्ट में आएगा जो है एन वाली पॉइंट है, क्या या बी से मिल जाएंगे सीधा सा। फिर से देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो राय की कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसको हम नीचे लेते हैं, इसको नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, तो अगर इसको नीचे लेके आए, नीचे से लेके आए, लेके आए, फिर कंडीशन ऐसी आएगी कि एन और पी दोनों एक का मिल जाएंगे, एन और पी को मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ एन रहेगा वहीं क्या हो सकता है, बताइए, कह सकते हैं कि जहाँ एन रहेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, पी हो सकता है। मतलब एन और पी एक कंडीशन क्या आएगी, दोनों आपस में बराबर होंगे। बताइए कब बराबर, जब इन दोनों को अगर पकड़ कर नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, नीचे लेके आए, तो बताइए हई एन और हई पी, एन और पी दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, होंगे ना बराबर। अगर बराबर होंगे तो कह सकते हैं एन पी के क्या होगा, बराबर हो। देखिए इस कंडीशन में बताइए अगर एन पी के क्या है बराबर, तो जहां एन वहां पी रख रहे,
पी रखेंगे तो ए सी बटे बी डैश सी बराबर पी एन, सॉरी एन की जगह पी एफ है, तो होगा क्या है हमारा हो जाएगा एफ पी बटे एफ डैश, अच्छा एफ बी डैश। वाह, अब तो ये हमारा जो इसको चार मानते यही एग्जैक्ट आ गया, मतलब समीकरण है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें समझना है। समझने के लिए हम चलेंगे फिगर के पास, ध्यान दीजिएगा। फिगर एक बार यहाँ फिर बना देते हैं, फिगर एक बार फिर यहाँ बना देंगे, समझने के बस देखेगा, ध्यान दीजिएगा। फिगर एक बार यहाँ फिर बनाएंगे। ये हमारा क्या था, ये ध्रुव था, ध्रुव था, यहाँ पे मुख्य फोकस था, यहाँ पे क्या था वक्रता केंद्र सी था, यहाँ पे वस्तु हमारी क्या रखी गई थी, ए बी। क्लियर, यहाँ से मुख्य उसको समांतर लेके गए थे तो मुख्य फोकस से परावर्तन की बात कही थी, यही था। और दूसरी क्या बताया था बताइए, तो दूसरी कह रहा है आपसे यही बताए थे कि अगर वक्रता केंद्र से लेके गए तो जैसे गए तो वैसे ही वापस हो गई, और दोनों प्रतिबिंब कहाँ बना के डैश बी डैश यहाँ तो भी बनाई। क्लियर, तो अब अगर आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब आप मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिए कि हमें अब निकालना है ए सी, मतलब कि अब हम यही कैसे बना दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा पी है, यहाँ हमारा एफ है, यहाँ हमारा सी है, यहाँ हमारा ए वस्तु है, और यहाँ हमारा बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। क्लियर, यही हमारा सब दिया है मुख्य अक्ष पर, यही है ना, ए सी बी डैश, उसके बाद एफ और इसके बाद लास्ट पी। क्लियर हुआ, यही दिए। अब जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो अब हम इसके लिए जानते क्या करेंगे कि अब हमें इतने चाहिए, जैसे मैं ब्लैक से कहता हूँ, मुझे बस इतने चाहिए, इतने से मतलब, इतने से मतलब बताइए, अच्छा इतना का हमें मान पता है, ए से सी का, ए से सी होता क्या मुझे पता नहीं, उसी को नहीं पता ए से सी होता क्या है, किसके लिए बताइएगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि ये हमारी वस्तु है और ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। ये हमारी वस्तु है, ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस, क्या कहते हैं, माइनस। और एक चीज हमें पता है कि ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस, क्या कहते हैं, माइनस। तो बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर है पूरे दूरी में से, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे दूरी में से ए वाली दूरी अगर घटा लें तो ई वाली आएगी कि नहीं आएगी। अगर इतना मान लीजिए पूरा हमें पता है तो हमें से इतना काट के निकाल लें, मतलब आर काट के निकाल लें तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मतलब हम कह दें, क्या कहेंगे, यहाँ लिख दें कि ए सी बराबर, ध्यान दीजिए बच्चे, ए सी बराबर क्या लिख दें कि यू में से क्या घटाएंगे, माइनस आर। यू में से क्या घटाएं, माइनस आर। अगर यू में से माइनस आर घटा दो तो ए सी आ जाएगा। अब चलिए घटाइए, होगा क्या, माइनस यू माइनस माइनस प्लस। क्लियर का मतलब ए सी बराबर भी पता लग गया कितना होता है, माइनस यू प्लस। चलिए अच्छा ए सी काम अब इनको फिर से बेटा दूसरी बात है, वी डैश सी, बी डैश, बी डैश सी का मतलब चलिए दूसरी बात से करें तो वी डैश सी का मतलब यहाँ सी है, यहाँ बी डैश, कितने दूरी कह रहा है, ये भी मुझे नहीं पता है कि दर्पण प्रतिबिंब से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती, किसी को नहीं पता, मैं भी नहीं बताया, बताया नहीं तो जानेंगे किसी। तो अब बताइए, इतना तो क्लियर नहीं है। तो अब इसके लिए भी करें, लेकिन एक बात हमें पता है कि है हमारा सी है हमारा क्या देगा, प्रति वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, अभी मैं बताया माइनस, क्या कहलाती है, माइनस आर। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, माइनस आर। अब बताइए अगर यह माइनस आर, अगर यह क्या कहला रही है, माइनस आर कहला रही है, बताइए एक चीज होगी, हमें यही ग्रीन वाली पॉइंट निकालना, ग्रीन वाली इतने दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है। तो बताइए अगर हम इतना निकाल दें और हमें पता है कि, ध्यान दीजिए, पता क्या है कि ये हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ से प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस, क्योंकि दर्पण के पहले से माइनस पे रहेगा, बताया हूँ। तो ध्यान दीजिए ये क्या होगा कि अगर हम इतना इसमें से काट ले, वही वाला काम, अगर इतना उसमें से क्या करें, निकाल लें, अगर इतना उसमें से निकाल लें
तो बताइए अगर इतना पूरे में से इतना निकाल ले तो आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना? अगर पूरे में से इतना निकाल दिया जाए तो आएगा कि नहीं बताइए? मैं बस इतने लिखिए सोचिए, आएगा? अगर इतना आएगा तो हम कह दें क्या? माइनस आर, मतलब हम इसके लिए कहते हैं बी डैश सी के लिए कह दें माइनस आर, और फिर माइनस क्योंकि घटाना ही है तो माइनस, और वही क्या होगा माइनस बी, या निकालेंगे माइनस आर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। ये बेटा एफ से पी की दूरी। अब तीसरा एफ से पी की दूरी, एफ से पी की दूरी अभी तक नहीं हमें बताइए। ध्यान दीजिएगा कि एफ से पी की दूरी कैसे, मतलब यहाँ से ए वाली दूरी को, कौन दूरी क्या है यहाँ से ये वाली दूरी कर, यही ना? ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बताइए चंद्र, आप यहाँ से बताइए ए वाली दूरी हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से टी वाली दूरी है, कौन वाली दूरी यहाँ से सी, एफ से पी, एफ से पी, एफ से पी तक की दूरी क्या कह रहा है आपसे, एफ से पी तक की दूरी, कौन सी दूरी? एफ से पी तक की दूरी। तो हमें पता है कि मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं क्या? फोकस दूरी, जिसको एफ से लिखाते हैं दर्पण के सामने है तो मान क्लियर। तो मतलब हम कहते हैं कि पी एफ बराबर क्या होगा बताइएगा? कहेंगे सर पी एफ बराबर माइनस ए। अब बचा मेरा लास्ट ईयर, बचा क्या? बी एफ डैश। उसको भी देखिए, जब बी एफ डैश को निकालेंगे तो ध्यान दीजिए होगा तो ये करिएगा बी एफ डैश में क्या निकालना है? बी एफ डैश निकालना। तो अब बताइए इसके लिए मतलब कह सकते हैं एफ बी डैश, ध्यान दीजिए इसके लिए अब जानते हैं क्या करेंगे। अब इसके लिए देखिए ये दूरी क्या हमें 300 को बोले हैं, ये दूरी यहाँ से ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी डैश, ए वाली दूरी कह रहा है कि प्रतिबिंब से मुख्य फोकस तक की दूरी। वो आप भी जानते हैं प्रतिबिंब से मुख्य फोकस तक की दूरी पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, नहीं बताएं। अब जब नहीं पता है तो बात है कि नहीं पता से तो काम चलेगा नहीं, कि नहीं पता से काम चल जाए भाई, नहीं चलेगा। अगर नहीं पता से काम नहीं चलेगा तो उसके लिए कौनो तो तरीका लगाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर कोई तरीका लगाना पड़ेगा तो फिर वही बात है कि बताइए यहाँ बी है, यहाँ से ध्रुव तक को, ये मेरा प्रतिबिंब है, मेरा ध्रुव है। बताइए प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी को माइनस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइनस पी। हाँ इतना एफ से पी तक को माइनस कहा जाता है। तो अगर इसमें माइनस बी में से माइनस एफ घटा लें तो बताइए पी वाली दूरी निकलेगी कि नहीं होगा? निकल जाएगी, निकलेगी ना? अब बताइए इसको हम करने के लिए यहाँ क्या लिखते हैं? माइनस भी माइनस क्या एफ, या हमारा क्या होगा माइनस भी प्लस, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा अब इनका काम नहीं, अब डायरेक्ट हमें सब मान मिल गया, चारों मिला, चारों मिला कि नहीं? जो हमें चारों मान मिल गया तो हमें डायरेक्ट क्या करना है इनको रचना, क्लियर हुआ? मतलब हम कह सकते हैं कि जो सभी मान है उन सभी मान को कहाँ रखने हैं? समीकरण 4 में, यही ना? या इसे कह सकते हैं बस कि टर्म इक्वेशन को, मतलब समीकरण 4 से क्या कहेंगे टर्म इक्वेशन 4। अब जानते हैं कि समीकरण 4 से लेकर चलेंगे ये चीज देख लीजिए। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि समीकरण इक्वेशन 4 से चलना है। तो अब इक्वेशन 4 में आपको मैं सब बता दिया, ए सी क्या है, बी डैश सी क्या है, पी एफ क्या है, और ये बी डैश बी। क्लियर हो गया, सब कुछ एकदम क्लियर है। हमें पता है कि तीसरे में हमें इसको क्या करना, मतलब चौथे में हमें इसको क्या करना है, पुट करना है। अब बताइए अगर चौथे में पुट करना है इक्वेशन 4 में तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए सबकी वैल्यू रखिए, रखेंगे तो ए सी की जगह पर क्या होगा माइनस यू और प्लस आर अपॉन, इसके लिए बी डैश सी है, बी डैश सी के लिए क्या करेंगे, बी डैश सी हमें क्लियर है कि बी डैश सी हमारा कितना है माइनस आर प्लस क्लियर, ये इतना। आगे अगर देखेंगे तो इक्वल टू, अब एक चीज आपको पहले बताई गई है कि एफ पी, एक क्या बताएगा एफ पी या पी है,
उसकी जगह पर आपको बताया गया है कि यह डायरेक्ट है एफ, इसकी जगह कुछ नहीं, बस सीधा क्लियर एक एफ है। तो बताइए अगर एफ पी की जगह एफ है तो इसकी जगह बस सीधा माइनस लास्ट में आपका क्या बचा, एफ बी टेस्ट, क्या बचा, एफ बी टेस्ट। गर्मी बहुत पड़ रही है एकदम, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आपसे बता रहा है कि एफ डी डैश के लिए हम करेंगे तो लिखेंगे माइनस वी प्लस माइनस वी प्लस एक काम और करते हैं, काम जानते हैं क्या करना है, काम ये करना है कि मैं एक दिन एक फार्मूला प्रूव करके लाया था, अगले दिन ही प्रूव करके लाया था कि आर बराबर जहां वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया था वहां आर बराबर 2a बताया था। क्या बताया था भाई, आर बराबर 2a, क्या बताया था, आर बराबर 2a, क्या बताया था, आर बराबर, अगर आर बराबर 2a बताया था, जहां जहां आर है वहां वहां 2a भर सकते हैं। चलिए रखिए तो माइनस एफ माइनस यू प्लस आर की जगह 2f भाई, आर की जगह माइनस 2f प्लस बराबर इधर माइनस एफ बटे माइनस जी प्लस, क्लियर हुआ। अब जाके क्या करेंगे, अब आ गए ऑप्शन से। अब आपको ये देखना है कि अब सीधा इसका क्या करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, शायद आपके पास कोई ऑप्शन दिखे। अब इसका जानते हैं क्या करते हैं, एक ऑप्शन ये दिख रहा है प्लस, ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन एक क्या दिख रहा है कि क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरिया गुणा, क्या करते हैं, तिरिया गुणा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो देखिए एक साथ मल्टीप्लाई करते कुछ नहीं, एक साथ देना था, मतलब मल्टीप्लाई एक साथ करते चलो, अगर एक साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे देखिए होगा है इनका लाके इसमें एक बार लिखो, देखो माइनस यू प्लस 2f, इनका गुणा किससे करना, माइनस v प्लस यफ, मतलब माइनस यू प्लस 2f का गुना माइनस v प्लस एफ से करना है, इधर इसका गुना इधर करना है, तो माइनस एफ का गुना किसमें करना है, माइनस 2f प्लस, चलिए गुणा, चलिए क्या करते हैं गुणा, क्या करते हैं गुणा, चलिए गुणा करेंगे, जन ध्यान दीजिएगा गुणा करते हैं। चलिए तो गुणा करेंगे तो पहले माइनस का माइनस में प्लस हो गया, यू का v में गया, और पहले इसका इसमें गया, तो जब u का v में करेंगे तो पहले इनका इसमें गया, तो u भी, अब इसका भी इसी में गया, तो क्लियर हो गया, या एक मिनट समझ कंफ्यूजन मत, क्लियर हो गया, ये पहले इनका इसमें गया, अब इन्हीं का जो है इसी का जो है इसमें मिला, क्लियर। तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यू का जब में गुणा करेंगे, क्लियर होगा। अब चलिए उधर वाले उधर वाले का ध्यान देखो, उधर वाले का देखेंगे तो पहले इस एफ का इनमें करेंगे, तो माइनस 2f का भी में गुणा करेंगे तो माइनस, अब इन्हीं का गुणा किसमें करें, किसमें करें, तो हो जाएगा कितना प्लस 2f, इसको गुणा करें, पहले इसमें चारों का गुणा हुआ, पहले में चारों गुणा तो हो गया। अब इधर से इधर देखेंगे तो भाई माइनस इनका गुणा करेंगे, फिर एक बार इनका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका इसमें गुणा करेंगे तो हो गया कुछ है, उसमें करेंगे तो कितना है उसका, इसमें जब इनका गुणा करेंगे क्या आएगा को, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या होगा प्लस, अब इनका गुना उसमें से पहले चिन्ह पकड़ता है, माइनस का प्लस में माइनस, क्या हो जाएगा माइनस होगा, एफ का भी मिला के गुणा करेंगे क्या होगा, जब भी, क्लियर हो गया। अब बता जानते हैं ध्यान से कि हाई आपका 2f किसमें प्लस में, ए भी 2f किसमें है प्लस में, ध्यान दीजिए एक 2f किसमें प्लस में, एक 2f प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, फिर से देखिएगा ये आपका प्लस में, ठीक है, ये भी आपका प्लस में, दोनों साइड क्या है प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, बीच में इक्वल है,
तो उधर भेजेंगे तो साइन चेंज होके माइनस होगा, और एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा, तो सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब वही देखिए, ध्यान दीजिए एक बात और, इधर कितना है, क्या है वो बताइए, भाई भाई यहाँ पे -2 है, क्या है, -2 यहाँ पे -2 है, उधर भेज देंगे, इधर पे -2 बराबर उधर भेजेंगे, तो हमारा होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारा होगा यू भी, क्या होगा यू भी, और इसको ये माइनस आप उधर भेजेंगे तो ये इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्लियर सीधा क्या हो जाएगा, 2f भी प्लस में, और वही चीज क्या होगी पहले से क्या हो माइनस। फिर से समझिए ये था, अब मैं इसमें ध्यान से देखिएगा, बस इतना क्लियर कि ये तो हमारा क्लियर है, ये भी उधर है, लेकिन यही जो -2f भी है उसको उधर ले जाए, अगर -2f भी उधर ले गए तो क्या हो गया, +2f भी हो गया, मतलब माइनस को उधर ले गए तो क्या हो प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ना, एक चीज और देखिए इसमें, अब कहेंगे क्या, यही केस है, एक बार और देख लीजिए, एक लाइन और तब आगे चल के यू भी, ये हमारा यू भी, और माइनस यू एफ, भाई देखिए बराबर, ये 2f भी इसमें से एक भी घट रहा है, बोलो 2f भी में से हमारा एक भी क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर 2 में से एक घटा रहे हैं यहाँ कितना या फिर चलो ये क्या फिर, अब यही चलिए लेके दूसरे नेशन चलिए, मतलब आया क्या हमारा है, यू भी माइनस यू एफ बराबर क्लियर, इसको समीकरण मान लीजिए, क्या मान लिया, इक्वेशन 5। अब जानते हैं, अब लास्ट स्टेप इसका, एकदम लास्ट स्टेप यही है कि इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में, या ऐसे कह दें कि समीकरण फर्स्ट में या समीकरण 5 में यू एफ से गुणा करने, या इसे कह देंगे कि मल्टीप्लाई यू वी एफ इन इक्वेशन 5, मतलब यू भी एफ से समीकरण 5 में क्या करने हैं, तो बताइए भाई, यू भी एफ से समीकरण 5 में भाग देने को है, अरे ये उगला नहीं करना है, भाग देना है, चलो डिवाइड करना, डिवाइड डिवाइड यू भी एफ इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 में यू भी एफ से भाग देने, कि भाई अगर इसमें यू भी एफ से भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना, यू भी बटे यू भी एफ से माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी, बेटा सबके बराबर किए कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, सबके बराबर सबके साथ भाग किए कि, अब यही आप देखिए कौन कौन आप रहा है, यू से यू भी से, दोनों बच्चों को भी कर सकते, भाग भी दे सकते, गुणा भी दे सकते, जोड़ भी सकते, घटा भी सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, सब कर सकते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे अगर देखें इसमें, यू से यू कटे अलग से, एफ से कटा, यहाँ भी से भी कटा, एफ से एफ कटा, अब समझिए हुआ क्या आपका, यहाँ सब कटे बचा 1/f माइनस, यहाँ सब कटे 1 क्या बचा बराबर, यहाँ क्या होता 1/, भाई जो माइनस यू भी है उसको उधर भेजिए, अगर उधर भेज रहे हैं तब बताइए क्या होगा, 1/f बराबर, ये भी इधर माइनस से बराबर किधर आएगा तो प्लस, इधर माइनस से बराबर किधर आएगा तो प्लस, मतलब 1/v प्लस 1/2, बेटा यही आपको क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा, यही आपको लाना है, यही हमारा क्या होता है रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ, मतलब यही हमारा क्या होता है यू भी एफ में संबंध होता है, मतलब दर्पण के लिए जो यू एफ भी में संबंध होता है यही होता है कि 1/f बराबर 1/v एंड 1/, क्लियर।
यही आपका कल ये तो आज अभी इसे इसको नोट मत करिएगा, बस आप लोगों को समझने के लिए बताएँ ये जो आपका ये बताएँ हैं आज इसको, ये आपके बस समझने के लिए समझिए एक तरीके से क्या आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया। ये आपको बस मैं बता दिया कि ये कैसे-कैसे होता है, आपको बस ये समझने के लिए बताऊँ। है समझ में? कि ये जो आपको बताया गया है बस समझने के लिए बताया है, इसको नोट आप नहीं करेंगे। नोट के लिए कल को बताएँगे इसको एक बार और पूरे कल जानते हैं आज कैसे बता दिए? कल इसको पूरा थ्योरेटिकल लिखा भी बताएँगे कि इसमें क्या-क्या है, कैसे क्या माना गया, कौन-सा दर्पण है, कैसे कहाँ से कोर्स को कहाँ थे, ये कल आपको बताएँगे। आज के लिए इतना और आप इसको पर डे आप सब लोग वीडियो हर एक वीडियो देखा करो। हर एक क्लास देखिए आपका क्लास किसी दिन मिस नहीं होगा, पर डे आपका क्लास चलेगा। हमेशा आपको अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिए कहीं कमी नहीं होती। और कोई कमी हो रही है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछिए कि उसमें सर यहाँ पे कमी हो रही है, सर यहाँ पे कमी हो गई, तो तुरंत उसका निवारण किया जाता है। लेकिन आप पहले पूछेंगे। मतलब आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ पे कमी है, वहाँ पे कमी है या फिर ये समझ में नहीं आया। कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको तुरंत बताएँगे, तुरंत कंटेक्ट करेंगे, हम हमेशा लगे उसी में जुड़े रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या किया है, क्या देख रहा है। तो इसलिए आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत बताइए। तुरंत कमेंट करिए, उसका तुरंत सॉल्यूशन लीजिए। आपको और आप क्या करिएगा कि आप कल से इतना देख लीजिए, कल इसका थ्योरेटिकल बताएँगे। अभी तो मान लीजिए आज मैं शुरू बस किया हूँ, कल इसका मैं थ्योरेटिकल बताऊँगा। आज तो मैं इसमें बताया आपको कि कैसे प्रूव किया जाता है, इसका कैसे सॉल्यूशन होता है। आज बस इतना ही आपको प्रूव किया गया है। कल इसमें थ्योरी बताएँगे कि ये होता क्या है, कैसे-कैसे इसमें प्रतिबिंब बनती है दर्पण की। और यही आपकी लास्ट, इसके बाद फिर आपका चलेगा लेंस। खत्म मिरर का काम खत्म, फिर हम चलेंगे अभी रिफ्लेक्शन पढ़े थे, मतलब प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन आपका है। जब जैसे बताया था ना कि अभी तक मैं यही बताया था कि अगर हमें दीवार में जाना हो तो दीवार में नहीं जा पाएँगे मतलब कोई प्रकाश की किरण हो, कोई एक ऐसा माध्यम रहे या कोई एक ऐसा दर्पण था कि जिससे टकरा के वापस आए उसमें जाए ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऐसा कि दीवार तोड़ के चले जाएँ। मतलब कहने का मतलब हम ट्रांसपेरेंट पढ़ेंगे। मतलब कि कोई ऐसा काँच रहे, खोखला काँच रहे या कोई ऐसा काँच रहे जिसमें एक साइड से जाएँ और समा के दूसरी साइड से बाहर निकल आएँ। इसको आपको बताएँगे तो ये अगले दिन। लेकिन अभी आपके लिए अभी ये आपका अवतल के लिए फिर उत्तल के लिए, दोनों के लिए जब प्रूव करा लेंगे, फिर आपकी रेखीय आवर्धन क्षमता प्रूव करा लेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल इस पर बताने के बाद तब चलेंगे। तब आपको मैं बताऊँगा कि लेंस क्या होती है? लेंस से पहले अपवर्तन क्या होता है? स्नेल का नियम क्या होता है? अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? निरपेक्ष सापेक्ष मान क्या होते हैं? सब कुछ इसके बाद आपको बताऊँगा। तब तक आप बने रहिए, पढ़ाई पढ़िए। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग, स्कूल जाके कर लीजिए, कोचिंग-वोचिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा ए टू ज़ेड आपका सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ अभी सिलेबस जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, टेस्ट लिया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के दिए जाएँगे, न्यूमेरिकल बना के दिए जाएँगे, सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको दूर से नहीं मिलेगा, सब आपको पास से मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। चलिए अच्छा बच्चों धन्यवाद। आगे की क्लास आपको कल आकर फिर आपको मैं बता दूँ। कल इसको मैं पूरा प्रूव कराता हूँ। आज बस आपसे मस्ती करूँगा मैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।